आखिर हस्तर था कौन जो हमें तुम्बाड़ मूवी के अंदर दिखाया गया। और हस्तर के बारे में ये भी बताया कि उसके पास सोना तो बहुत सारा है लेकिन वो अनाज को हाथ भी नहीं लगा सकता। पर ऐसा क्यों? और इस मूवी के अंदर हमें एक पूर्ति की देवी मतलब जिसने जीवन की शुरुआत की है उसके बारे में भी बताया गया, जो बहुत सारे सोने और अनाज की प्रतीक है, मतलब जिसने इन सभी की रचना करी है। और इस मूवी के अंदर हमें इसी देवी की कोख को भी दिखाया गया जो धरती की जमीन है, जिसने हस्तर के साथ 16 करोड़ देवी देवताओं को भी जन्म दिया, जिसमें से हस्तर देवी की पहली संतान है जो देवी का सारा सोना और अनाज दोनों पाना चाहता था। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लालच में हस्तर सोना पाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन जब हस्तर अनाज की ओर बढ़ा तो दूसरे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हस्तर देवी की पहली संतान होने के कारण देवी ने हस्तर को बचा लिया और अपने ही कोख में छिपा लिया। लेकिन बचाने का एक शर्त था कि कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा और हस्तर उसी देवी के कोख में हमेशा के लिए कैद रहेगा। और ऐसा हुआ भी, किसी ने भी हस्तर की पूजा नहीं करी और ऐसे ही कई सदियां बीत गई। लेकिन एक दिन तुम्बाड़ गाँव के पूर्वजों ने मिलकर हस्तर के नाम का एक मंदिर बना दिया, जिसके कारण दूसरे देवी देवताएं क्रोधित हो गए और उसी दिन से उनका क्रोध एक श्राप बन गया जो आज भी बारिश बनके तुम्बाड़ गांव में बरस रहा है। और इस मूवी के अंदर हमें एक विलियम नाम के कैरेक्टर को भी दिखाते हैं जो कि इस श्राप के बारे में अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्बाड़ गांव के लिए ये तो एक श्राप है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये श्राप एक वरदान है, क्योंकि यहाँ के लोगों को देवी की कोख से हस्तर का वो सोना आज भी मिलता रहता है। लेकिन ये सोना इतनी आसानी से भी नहीं मिलता क्योंकि लालच की वजह से जो श्राप हस्तर को मिला वो श्राप उन लोगों को भी हो सकता है अगर हस्तर ने उन लोगों को छू लिया तो।